एक गरीब बूढ़ा लकड़हारा अपनी पत्नी से कहता है, सुनती हो कुछ, मक्के की रोटी बना दो ताकि मुझे दोपहर के खाने के लिए घर ना लौटना पड़े और मैं पूरा दिन जंगल में काम कर सकूं। लेकिन जैसे ही वह जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगा है, तभी कहीं से राक्षस का बेटा आता है और उसके बैग में रखी रोटियों को चुराकर खा जाता है। नर्क में बैठे उस राक्षस के पिता यह सब देख लेते हैं और वो गुस्से में आकर तुरंत अपने बेटे को बुला लेते हैं। राक्षस पिता उसे डांटे हुए कहते हैं, तुम्हें नहीं पता क्या, बिना पूछे किसी का कुछ लेना चोरी होता है। अब जाओ और सजा के तौर पर 3 साल तक लकड़हारे के अखरोटों की सेवा करो। लेकिन जब लड़के ने खुद जाकर लकड़हारे को सब कुछ बताया तो बूढ़ा जरा भी नाराज नहीं हुआ और उल्टा उसने लड़के को दिलासा दिया, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा पेट भर गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। ये सुनकर लड़के को शर्म आ गई। जब लकड़हारे ने उसे काम करने से मना कर दिया तो लड़का थोड़ी दूर गया और जादू करने लगा। बूढ़ा लकड़हारा सुबह से सिर्फ एक पेड़ काट पाया था, लेकिन उस लड़के ने तो पल भर में ही पूरा जंगल साफ कर दिया। फिर उसने छोटी छोटी लकड़ियों का इतना ढेर इकट्ठा किया जितना कि एक साथ 20 बैल भी नहीं खींच सकते थे। फिर उसने उछालकर लकड़हारे को उस ढेर पर बैठाया और झट से उसे और सारी लकड़ियों को उठाकर घर चला आया। वो लकड़ियां इतनी ज्यादा थीं कि उससे पूरे गांव की जरूरतें पूरी हो गईं, जिसके बदले में लकड़हारे ने खूब पैसा कमाया। अगले दिन वे दोनों राजा के यहाँ काम करने पहुंचे। राजा ने उन्हें अनाज की सफाई का काम दिया। इस अनाज के ढेर में 100 लोग मिलकर महीनों तक काम करते थे, लेकिन इस लड़के ने तो अपने छोटे छोटे पैरों को बस 2-4 बार जमीन पर पटका और पल भर में ही पूरे अनाज को साफ कर दिया। इतना ही नहीं, उसने हर अनाज को अलग अलग ढेर में भी बांट दिया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, तो बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? तब लड़के ने कहा, बस एक बड़ी बोरी भरकर गेहूं। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम जब चाहो तब आकर ले जाना, तुम्हें कोई रोक नहीं है। ये सुनते ही लड़का भागा भागा घर आया और फिर लकड़हारे के घर में पड़े सारे फटे पुराने चादरों और पर्दों को इकट्ठा किया और एक हफ्ता लगाकर उनसे एक बहुत ही बड़ा सा बोरा सिल दिया। फिर सबने मिलकर बोरी को उठाया और उसे लेकर महल पहुंच गए। राजा ने नौकरों को बोरी भरने का हुक्म दे दिया, लेकिन मंत्रियों ने जब बोरी का साइज देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर लड़के ने बोरी खोला और घचर घचर सारा अनाज उसमें भरने लगा, लेकिन अभी तो बोरी आधी भी नहीं भरी थी कि उससे पहले ही सारा अनाज खत्म होने लगा। ये देखकर मंत्री तुरंत दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। राजा ने कहा, अरे बने स्टोक्स, कोई बात नहीं, वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ना। राजा को पूरा यकीन था कि कोई इतनी बड़ी बोरी थोड़ी ना उठा पाएगा, इसीलिए उसने सालों से रखा हुआ पुराना गेहूं भी उसमें भरवा दिया, लेकिन फिर भी बोरी पूरी तरह नहीं भरी। लड़के ने सोचा, बस जितना मिला उतना बहुत है। उसने फिर बोरी को कस के बांधा, अपने कंधे पर उठाया और ऐसे जलता बना जैसे उसमें कुछ वजन ही ना हो। तीसरे दिन वे दोनों एक जमींदार का खेत जोतने के लिए गए। वह खेत इतना बड़ा था कि आमतौर पर उसे जोतने के लिए कम से कम 100 लोग लगते थे, लेकिन लड़के ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और शहर बाजार में घूम रहे 2 बछड़ों को पकड़ लाया और फिर उन्हें 12 ताकतवर बैलों के मुकाबले में जोतना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद लड़का खेत के बीच में खड़ा हुआ, फिर बछड़ों और हल पर कुछ जादू किया और फिर क्या, अब बछड़े ऐसे हल जोतने लगे जैसे उनके अंदर कोई रॉकेट फिट कर दिया हो। देखते ही देखते उन बछड़ों ने 12 बैलों से भी ज्यादा खेत जोत दिया, जिसे देखकर सभी किसान हैरान रह गए। उन्होंने जमींदार से कहा कि वो बछड़े को खरीद ले। तब लड़के ने शर्त रखी, मुझे बदले में 12 बैल और एक टोकरी भरकर सोना चाहिए। जमींदार ने यह सौदा मंजूर कर लिया, लेकिन जब किसान बछड़ों से काम करवाने लगे तो वह बछड़े हिल भी नहीं रहे थे। हार मानकर उन्होंने जमींदार को बताया। जमींदार ने लड़के को बुलाया और पूछा, ये बछड़े चल क्यों नहीं रहे? तब लड़के ने एक हाथ से हल पकड़ा और दूसरे से चाबू खिलाया और बछड़े तुरंत चल पड़े, जिसे देख जमींदार भी चुप हो गया। 3 साल कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला, लेकिन अब उस लड़के की वजह से बूढ़े लकड़हारे के पास ढेर सारा सोना, अनाज, लकड़ी और बैल मिल गया।